किसी जमाने में एक अजीम सल्तनत पर बादशाह जफर हुकूमत करता था। वो एक दाना और इंसाफ पसंद हुक्मरान था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी परेशानी उसका इकलौता बेटा शहजादा कामरान था। शहजादा बेहद सुस्त, आराम तलब और खाने पीने का बेहद शौकीन था। वो अपनी जिंदगी के हर लम्हे को ऐश व इशरत में गुजारना चाहता था और मेहनत से उसे सख्त नफरत थी। महल में शाही बावर्ची खाने में हर वक्त उसके लिए नायाब खाने तैयार किए जाते। सुबह का आगाज शहजादे के लिए गरम गरम रोगनी नान, मुख्तलिफ किस्म के क़ोरमे और मज़ेदार मिठाइयों से होता। दोपहर को शाही पुलाव, कीमा के और मुगलिया खाने सजाए जाते। रात को बादशाहों के शायानी शान ज़ियाफ़तों का एहतमाम होता और हर बार शहजादा कामरान अपनी भूख से ज्यादा खाता। रफ्ता रफ्ता खाने की ये लत उस पर हावी होने लगी। उसका वजन बढ़ता गया और कुछ ही सालों में वो इतना मोटा हो चुका था कि चलना फिरना उसके लिए नामुमकिन हो गया। अब वो बस्तर से उठने से भी कासिर था। जब खुदाम उसे सहारा देकर खड़ा करने की कोशिश करते तो वो थोड़े ही कदमों में थक कर दोबारा बैठ जाता। अब उसे महल के हर काम के लिए नौकरों पर इन्हिसार करना पड़ता। वो बस्तर पर लेटा हुक्म देता और दरबारी, बावर्ची, खुदाम सब उसके अहकामात बजा लाते। ये खबर जब महल से बाहर पहुंची तो राया में चहमगोइयां होने लगे। हमारा शहजादा तो चलने फिरने से भी माजूर हो चुका है। एक दुकानदार ने अफसोस से कहा, अगर यही हाल रहा तो सल्तनत का क्या होगा? वो कभी बादशाह बनने के काबिल नहीं होगा। दूसरे ने जवाब दिया। जब बादशाह ने ये बातें सुने तो वो शदीद परेशान हो गया। एक रात उसने अपने खास वजीरों को दरबार में बुलाया और कहा, मुझे कोई ऐसा रास्ता बताओ जिससे शहजादा कामरान अपनी हालत बदल सके। अगर यही हाल रहा तो वो कभी बादशाही संभालने के काबिल नहीं होगा। ये सुनकर दरबार में मुकम्मल खामोशी छा गई। तमाम उज़रा एक दूसरे की तरफ देखने लगे, लेकिन कोई भी कुछ न कह सका। हर एक जानता था कि शहजादा अपनी मर्जी के बगैर कुछ नहीं करेगा। उसकी ऐश व इशरत और सुस्ती इतनी बढ़ चुकी थी कि उसे किसी भी बात से फर्क नहीं पड़ता था। बादशाह ने अपनी नजरें एक एक वजीर पर दौड़ाएं, लेकिन सब खामोश थे। किसी के पास कोई हल न था। दरबार में सिर्फ संजीदा चेहरे और गहरी सोच में डूबी आंखें नजर आ रही थीं। चंद लम्हों के बाद एक दाना वजीर आगे बढ़ा और बोला, हुजूर, अगर शहजादे ने खुद मेहनत न की तो वो कभी नहीं बदलेगा। हमें ऐसा तरीका अख्तियार करना होगा कि वो अपनी हालत बदलने पर मजबूर हो जाए। बादशाह ने गहरी सोच में सर हिलाया और अगले ही दिन सल्तनत के मशहूर हकीम को दरबार में बुलाया। हकीम ने बादशाह की परेशानी सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, हुजूर, शहजादे को बदलने का जो उसे तंदुरुस्त और ताकतवर बना सकती है, लेकिन उसे वो दवा हासिल करने के लिए खुद मेरे पास आना होगा। बादशाह ने हैरानी से पूछा, क्या तुम वाकई उसकी सुस्ती खत्म कर सकते हो? बिल्कुल, मगर शर्त यही होगी कि दवा लेने के लिए उसे खुद चलकर आना होगा। हकीम ने मुस्कुराकर जवाब दिया। बादशाह समझ गया कि ये असल में एक चाल है जो शहजादे को मेहनत पर मजबूर कर देगी। शहजादे ने सुना कि हकीम के पास एक खास दवा है जो उसे ताकतवर, चाक व चौबंद और तंदुरुस्त बना सकती है, तो उसकी आंखों में चमक आ गई। लेकिन जैसे ही उसे पता चला कि उसे ये दवा लेने के लिए खुद हकीम के पास जाना होगा, वो फिक्रमंद हो गया। क्या मैं किसी नौकर को नहीं भेज सकता? शहजादे ने हैरत से पूछा। नहीं, बादशाह ने सख्त लहजे में कहा, यह काम तुम्हें खुद करना होगा। शहजादा घबरा गया। वो बरसों से खुद चलने के काबिल न था, लेकिन चूंकि वो अपनी सेहत वापस चाहता था, उसने हिम्मत करने का फैसला किया। शहजादा बड़ी मुश्किल से चलकर हकीम के पास पहुंचा और कहा, मुझे वो दवा दो। हकीम ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, दवा कल तैयार होगी, कल आ जाना। शहजादा हैरान हुआ, मगर हिम्मत न हारी और अगले दिन फिर आया। मगर हकीम ने फिर यही जवाब दिया, दवा कल मिलेगी। ये सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। शहजादा रोज हकीम के पास जाता, उम्मीद करता कि आज दवा मिलेगी, मगर हर बार खाली हाथ लौट आता। मगर हैरान कुन बात यह थी कि रोज चलने की वजह से वो पहले से ज्यादा चुस्त महसूस करने लगा था। आखिरकार एक दिन जब शहजादा हकीम के पास पहुंचा तो हकीम ने एक गिलास में पानी भरा और कहा, ये लो तुम्हारी दवा। शहजादा हैरान होकर बोला, ये कैसे हो सकता है? मैं तो किसी जादुई दवा की उम्मीद कर रहा था। हकीम हंस कर बोला, ये कोई जादुई दवा नहीं, बल्कि असल दवा तुम्हारी अपनी हिम्मत थी। जो काम तुम कल नहीं कर सकते थे, आज वो तुम रोज कर रहे हो। तुम खुद को बदल चुके हो और यही सबसे बड़ी दवा थी।
जब शहजादा महल वापस आया तो सब हैरान रह गए। वो जो पहले चलने फिरने से कासिर था, अब मजबूत कदमों से चल रहा था। उसने रोजाना वर्जिश शुरू की, अपनी खुराक को काबू में रखा और सल्तनत के मामलात में दिलचस्पी लेना शुरू कर दी।